हेलो एवरीवन, आज हम प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करेंगे राकेश गोस्वामी सर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1986 ईस्वी में किसने अपना बहुचर्चित विशाल म्यूरल ययाति बनाया था। तो ऑप्शन ए रामचंद्रन, ऑप्शन बी राजा रवि वर्मा, ऑप्शन सी राम कुमार, ऑप्शन डी रामवी सुतार। तो जो 1986 में ययाति म्यूरल बनाया था ए रामचंद्रन ने बनाया था। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। और इनका जन्म हुआ था 12 सितंबर 1935 और उनकी डेथ हुई थी 10 फरवरी, अभी रिसेंट में हुई है तो 10 फरवरी 2024। और इन्होंने एक सीरीज़ भी बनाई थी, न्यूक्लियर सीरीज़ बनाई थी, न्यूक्लियर सीरीज़ जो भी बहुत फेमस है। 1975 में बनाई थी न्यूक्लियर सीरीज़। 1975 में बनाई थी। और इनका जन्म हुआ था केरला, विच मीन्स केरल में इनका जन्म हुआ था। केरल तिरुवनंतपुरम ज़िला है और आटिंगल कस्बा है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अभी इनकी रिसेंट में डेथ हुई, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटर हमारे लिए बन जाते हैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 2, अल्टामेरा गुफा चित्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए स्पेन, बी फ्रांस, सी इटली, डी भारत। तो अल्टामेरा जो गुफा है वो स्पेन में स्थित है और इसकी खोज हुई थी 1879 में, मारिया सातोला ने करा था। यहाँ पे सर्वाधिक चित्र जंगली भैंस विच में बाइसन के देखने को मिलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रियाएँ कौन सी हैं। ए प्लेनोग्राफी और सेरिग्राफी, बी लिथोग्राफी और उटकट, डी एक्वाटिंट और ड्राई पॉइंट, डी लिथोग्राफी ड्राई पॉइंट और उटकट। तो रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया कौन सी हैं। तो लिथोग्राफी और उटकट है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4, मनुष्य की उत्पत्ति किस युग में हुई थी। फर्स्ट एजोइक युग, बी पेलोजोइक युग, सी मेसोजोइक युग, डी सीनोजोइक युग। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, सीनोजोइक युग। फिफ्थ क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान पर की थी। तो डॉक्टर DPS द्वारकेश, बी ब्रूसफुट, सी कनिंघम, डी मोती झरोटिया। तो ऑप्शन विल बी ब्रूसफुट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय थे। ए पशु पक्षी, बी पेड़ पौधे, सी शिकारी व शिकार, डी पर्वत बादल व आकाश। तो जो प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय थे वो थे शिकारी और शिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, किस युग का मानव कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग करता था, प्रयोग प्रारंभ किया। तो ऑप्शन ए पूर्व पाषाण युग, बी मध्य पाषाण युग, सी उत्तर पाषाण युग एंड डी प्रागैतिहासिक युग। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, नवपाषाण युग, इसे उत्तर पाषाण युग। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 8 ब्रेयर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सॉफ्ट ग्राउंड, बी ब्लॉक ऑफ वुड, सी रबर रोलर, डी स्क्वेजी। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, रबर रोलर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9, फ्रैंको कैंटरबरियन क्षेत्र किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र, ऑप्शन बी फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र, ऑप्शन सी फ्रांस का मेधी क्षेत्र, सी डी भूमध्य सागरीय कला का केंद्र। तो जो फ्रैंको कैंटरबरियन क्षेत्र है वो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्र का प्रमुख केंद्र कहते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।
ऑफ 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 10 है, कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना है? ए रेनवार, बी पिकासो, सी जगदीश डे, डी जे स्वामीनाथन। तो कंस्ट्रक्शन जे जो रचना है वो जगदीश डे की है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 10th क्वेश्चन। 11th, भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ऑप्शन ए श्री राय कृष्ण दास ने, बी श्री रामचंद्र शुक्ल, सी श्री वी.एस. वाकरकर, डी श्री नंदलाल बोस। तो भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज वी.एस. वाकरकर ने की थी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 1957 to 58। 1957 या फिर 1958 में। और वी.एस. वाकरकर को पद्मश्री मिला था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा के में चित्रों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए डी पिटानी, डी मारिया सातोला, सी मार्शल रेबिडिट, डी एच.एल. ब्रूवेल। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अल्टामीरा चित्रों की खोज मारिया सातोला ने की थी 1879 में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है छापा चित्र 5 फेसेस का सृजन किसने किया? ऑप्शन ए विशन कुमार भारद्वाज, बी सुभा घोष, सी शुक्ला सावंत, डी मोती झरोटिया। तो जो छापा चित्र 5 फेसेस का सृजन है वो विशन कुमार भारद्वाज ने किया था। भारद्वाज। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट 14 है, वृषभवाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? ऑप्शन ए 3 भाइयों की गुफा, बी नियो की गुफा, सी लॉस्को की गुफा, डी अल्टामीरा की गुफा। तो जो वृषभवाला कच्छ वो लॉस्को की गुफा में स्थित है। तो सो दैट ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसकी जो खोज थी वो 1940 में रेविडेट ने किया था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 14 क्वेश्चन। नेक्स्ट 15, राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को कहा जाता है? तो ए ऑप्शन ए सेरीग्राफ, बी लिथोग्राफ, सी ओलियोग्राफ, डी कोलोग्राफ। तो जो राजा रवि वर्मा के छापा चित्र उनको क्या कहा जाता है? ओलियोग्राफ्स कहा जाता है। इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1894 में मुंबई के घाटकोपर में 1894 में। और इनका टाइम पीरियड है 1848 टू 1906। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, बस्तर किस लिए प्रसिद्ध है? ए टेक्सटाइल, बी पटचित्र, सी काचकला, डी प्राचीन स्मारक। तो काचकला। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 17, वो क्या है जो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है? तो ऑप्शन ए पोटेशियम परमैंगनेट, बी पोटेशियम डाइक्रोमेट, सी सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सी एंड डी नाइट्रिक एसिड। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, पोटेशियम डाइक्रोमेट। एटीन क्वेश्चन हमारा है, मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? ऑप्शन ए पंचमुखी, बी मुखादरी, सी लखनिया, डी भलडरिया। तो मिर्ज़ापुर के जो प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र हैं उसमें नृत्य का दृश्य लखनिया गुफा में स्थित है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 18 क्वेश्चन। 19 हमारा है, भारत में किस काल में लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन ए 1825 से 30, ऑप्शन बी 1830 से 60, ऑप्शन सी 1890 से 1905, ऑप्शन डी 1920 टू 1930। तो जो लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ है वो 1825 टू 1830।
ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 20, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए आदमगढ़, बी रायगढ़, सी मिर्ज़ापुर, डी पंचमढ़ी। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप है वो आदमगढ़ में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 20th क्वेश्चन। नेक्स्ट 21st, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था? ऑप्शन ए रेम्ब्रांड, रूबेंस, सी जॉन वॉन आइक एंड डी पिकासो। तो पीटर पॉल रूबेंस जो है ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, द रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए सर जोशुआ रेनॉल्ड्स, डी डेविड अनेस्ले, सी फ्रांसिस बेकन, डी माइकल आर्टन। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, सर जोशुआ रेनॉल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd है, द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए पॉल क्ली, बी मोहोली नेगी, सी रॉबर्ट मदरवेल, डी काजिमिर मोलेविच। तो द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड की पुस्तक के लेखक हैं डी काजिमिर मालेविच। डी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर 23rd क्वेश्चन। नेक्स्ट कार्ली समूह में कुल कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 30, डी 110। तो कार्ले समूह में 16 गुफाएं हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा 25th है, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए ओसी गांगुली, ऑप्शन बी WG आर्चर, सी MS रंधावा, डी AK कुमार स्वामी। तो जो कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव है MS रंधावा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, अनुकरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए MF हुसैन, ऑप्शन बी SH रजा, ऑप्शन सी FN सोजा, ऑप्शन डी KK हेम्पर। तो अंकुरण का जो चित्रण है वो SS रजा के द्वारा किया गया। इनका टाइम पीरियड हम देखते हैं, इनका मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। तो 1922 एंड 2016 में इनकी डेथ हुई थी, वो भी दिल्ली में। और इनका जन्म हुआ था मंडला जिला, बावेरिया ग्राम, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को आलंबन प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए फाववाद, बी रोमांसवाद, सी नवशास्त्रीयवाद, डी यथार्थवाद। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, फाववाद। 28 क्वेश्चन, तैल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए रूबेंस, बी माइकल एंजेलो, सी रेनोयर, डी जॉन वॉन आइक। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक कौन से थे? ए नगरीकरण, व्यापारिक विकास एवं शक्ति संपन्न राजसत्ता, बी जनमानस की आकांक्षाएं, नगरीकरण, धर्मगुरुओं का प्रभाव, ऑप्शन सी कलाकारों के समूह, धर्म, नवीन चेतना, ऑप्शन डी नवीन कला धाराएं, नवीन विचार, धर्म। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, कलाकारों के समूह, धर्म, नवीन चेतना। सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 29th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन हमारा है, लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए किशनगढ़ शैली, ऑप्शन बी कोटा शैली,
ऑप्शन सी कांगड़ा शैली, ऑप्शन डी बसोहली शैली। तो आखेट विषय का चित्रण जो है वो कोटा शैली में किया गया है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 30th क्वेश्चन। किस कला में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया है? तो 31st क्वेश्चन आज गोथिक फर्स्ट वन ऑप्शन ए जो है आधुनिक कला है, बी रोमनस्क कला है, सी बाइजेंटाइन कला है और ऑप्शन डी गोथिक कला है। तो जो आंतरिक एंड बाह्य सज्जा है एक साथ करने का विचार गोथिक कला में हुआ था। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 32 क्वेश्चन है अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में हुआ था। तो ए 1932 न्यूयॉर्क, बी 1930 पेरिस, सी 1940 वाइमर एंड डी 1942 डबलिन। तो जो अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हुई थी वो 1930 पेरिस में हुई थी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड वन क्वेश्चन मोर, रविंद्रनाथ टैगोर की जो भी प्रदर्शनी हुई थी पहली इंटरनेशनल वो 1930 पेरिस में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोथिक वास्तु शिल्प किस सदी में अधिक प्रचलित हुआ? तो ऑप्शन ए 17वीं सदी, 18वीं सदी, सी 19वीं सदी एंड डी 20वीं सदी। तो ऑप्शन सी 17वीं सदी, सॉरी ऑप्शन ए 17वीं सदी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 है उस स्थान का नाम बताइए जहां भारत महोत्सव के दौरान नवतंत्र विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए मॉस्को, डी लॉस एंजल्स, सी लंदन, डी पेरिस। तो लॉस एंजल्स विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस सदी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषय से निरत होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया? तो ऑप्शन ए 18वीं सदी, बी 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, ऑप्शन सी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, ऑप्शन डी 20वीं सदी। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36। प्रख्यात चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन था? ऑप्शन ए विंसेंट वैन गोग, सी माइकल एंजेलो, बी माइकल एंजेलो, सी लियोनार्डो विंची एंड डी रफेल। जो मोनालिसा का चित्रण है वो लियोनार्डो दा विंची ने किया था 1503 से लेकर के 1506 के बीच, जो पोपलर लकड़ी के पैनल पर ऑयल में किया था। और इनका जन्म कब हुआ था? 1452 में, इटली में। नेक्स्ट आर्मरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मार्क रोथको और अर्सिल गोर्की, डी वॉल्ट कोहन और आर्थर बी डेविस, सी जे पोलॉक और डी कोनिंग, डी ऑप्शन फ्रांस क्लाइन और मार्क टोबी। तो जो 37 क्वेश्चन है उसका ऑप्शन होगा वॉल्ट कोहन एंड आर्थर बी डेविस ने। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 37th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38। निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? ए ऑप्शन दिलाकरा, बी थियोडोर जेरिकॉल्ट, ऑप्शन सी हॉनर डॉमेयर, डी कैमिल कोरो। तो स्वच्छंदतावादी इसका प्रारंभ थियोडोर जेरिकॉल्ट ने किया था। मेदुसा का बेड़ा इन्होंने चित्र बनाया है। नेक्स्ट 39। सेरिफ आकार के साथ टाइपफेस डिज़ाइनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द है। ऑप्शन ए रोमन, बी गोथिक, सी अंसियाल्स, डी स्यूडो सेरिफ।
तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, रोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन 40th है, हमजनामा किसके समय में चित्रित किया गया? ए शेरशाह, बी जहांगीर, सी अकबर, डी शाहजहाँ। तो हमजनामा का जो चित्रण है स्टार्टिंग जहांगीर के काल में हुई थी, स्टार्टिंग हुमायूं के काल में हुई थी और जो फिनिश हुआ था अकबर काल में हुआ था। तो हमजनामा किसके समय में चित्रित किया गया? चित्रित किसके समय में किया गया है? तो अकबर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 41। एप्पल कंप्यूटर्स इंक की आइकॉनिक प्रतीक का डिज़ाइन डैश के द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए है स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिक, सी आइजैक न्यूटन, डी रॉब ज़ेनॉफ। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, रॉब ज़ेनॉफ 1977 में। ये अमेरिकन ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर 41 क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 42। हाई रेनेसां चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए फ्रांजेलिको, ऑप्शन बी जियोत्तो, सी रफेल, डी बोटी। चलिए, तो रफेल है हाई रेनेसां पीरियड के। रफेल, लियोनार्डो दा विंची एंड माइकल एंजेलो, ये 3 कलाकार आते हैं हाई रेनेसां पीरियड में। 43rd क्वेश्चन है, घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए सीज़ा एवं वैन गॉग, बी पिकासो एवं ब्राक, सी रफेल एंड रियोनर, डी टिंटोरेट्टो एंड कैरावेजियो। तो घनवाद के जो प्रवर्तक थे पिकासो एंड ब्राक थे। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1907 से लेकर के 1925 तक। पिकासो एंड ब्राक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 44। उस टाइपोग्राफर का नाम बताएं जिसने भर्त्सना की लेटर्स नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड। ऑप्शन ए जॉन बक्सरविले, ऑप्शन बी चार्ली हेब्डो, ऑप्शन सी एरिक गिल एंड ऑप्शन डी फ्रेडरिक गोल्डी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, एरिक गिल 44th का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1920 के दशक में मध्य से सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक तकनीकी के साथ प्रयोग किया है? तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, मन रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। एक पाठ में पहले शब्द का पहला अक्षर जो बड़े आकार में सेट है का विस्तार नीचे के टाइप की पंक्तियों में होता है को कहा जाता है? ऑप्शन ए डिसेंडर, डी ड्रॉप कैप, सी स्मॉल कैपिटल्स एंड डी ऑप्शन ग्रोटेक्स। तो इसको ड्रॉप कैप कहा जाता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ड्रॉप कैप। 47 क्वेश्चन, कलाकार पिकासो किस शैली के लिए विख्यात है? तो यथार्थवाद, बी ऑप्शन अमूर्तन, सी लोक कला, डी रहस्यवादी। तो अमूर्तन कला, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली में रंगीन कांच की खिड़कियों की कला अस्तित्व में आई? ऑप्शन ए बाइजेंटाइन, ऑप्शन बी गोथिक, सी यूनानी, डी ईरानी। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, गोथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय चित्रकार का नाम बताएं जिसे रहस्यपूर्ण तरीके से लंबी छायाओं, खाली सड़कों और वीथियों के चित्रों के लिए जाना जाता है? तो
ऑप्शन ए एडवर्ड मुंक, ऑप्शन बी एडवर्ड हॉफर, ऑप्शन सी जियोर्जो शेरिको एंड ऑप्शन डी अल्बर्टो सेविनियो. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, जियोर्जो शेरिको. माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ साथ और क्या थे? ऑप्शन ए वास्तुकार थे, साहित्यकार थे, सी मूर्तिकार थे, डी संगीतकार थे. तो ये मूर्तिकार थे, माइकल एंजेलो. इनका जन्म कब हुआ था? तो 6 मार्च 1475 में हुआ था. 6 मार्च 1475 में हुआ था. और इन्होंने एक मूर्ति भी बनाई थी, डेविड, 1501 से 1504 के बीच में. और ये मार्बल में बनाई थी, जिसकी फीट में हाइट कितनी है? 15 फीट है. और मीटर में 5.17 मीटर. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है स्कल्पचर जो इन्होंने बनाया था. नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है, एडम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया है? ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन बी माइकल एंजेलो, ऑप्शन सी राफेल एंड डी एल ग्रेको. तो ये भी जो एडम की उत्पत्ति है, ये भी माइकल एंजेलो ने ही बनाया है. तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है 52, हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए मिर्ज़ा ग्यास, ऑप्शन बी उस्ताद अहमद, ऑप्शन सी मिर्ज़ा अब्दुल करीम एंड ऑप्शन डी उस्ताद ईशा शिराजी. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, मिर्ज़ा ग्यास थे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इटली में 15वीं सदी की कला शैली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अंतिम गोथिक, बी बाइजेंटाइन, सी पूर्व पुनरुत्थान एंड डी चरम पुनरुत्थान. तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, पूर्व पुनरुत्थान. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए गीता कपूर, बी अनीस कपूर, सी सरयू दोषी, डी गायत्री सिन्हा. तो गायत्री सिन्हा विल बी द करेक्ट आंसर. आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया, गायत्री सिन्हा इसकी लेखक है. 55th क्वेश्चन है हमारा, इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? ऑप्शन ए डोसियो, बी एम्ब्राजियो लोरजेट्टी, सी जॉन वॉन आइक एंड डी ऑप्शन जियोत्तो. तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 55th क्वेश्चन, जियोत्तो. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अत्यधिक सुलेख अलंकरण के साथ इटैलिक कैरेक्टर्स को कहा जाता है? रॉकवेल कैरेक्टर्स, स्वास कैरेक्टर्स, लोगोटाइप एंड ऑप्शन डी एसीमेट्रिक कैरेक्टर्स. तो इनको क्या कहा जाता है? तो स्वास कैरेक्टर्स कहा जाता है, स्वास कैरेक्टर्स. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57th, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा पूर्ण रूप से विकसित कलिंग शैली मंदिर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन ए परशुरामेश्वर, ऑप्शन बी राजा रानी मंदिर, ऑप्शन सी लिंगराज मंदिर, ऑप्शन डी कोणार्क का सूर्य मंदिर. तो लिंगराज मंदिर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किए? तो ऑप्शन ए मोने, बी वैन गॉग, सी पिकासो, डी एडगर डेगास. तो पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्रण किया है, तो एडगर डेगा ने किया है, प्रभाववादी कलाकार हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयतावाद की प्रकृति को किसने डिज़ाइन किया है? तो ऑप्शन ए विलियम हंट, ऑप्शन बी टर्नर, सी डेविड, डी फ्रांस हॉल्स. तो डेविड ने. नेक्स्ट 60, बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की
विषय वस्तु चित्र हेतु चुने गए। ऑप्शन ए सामाजिक, बी धार्मिक, सी धर्मनिरपेक्ष, डी प्राकृतिक दृश्यावली। तो धार्मिक ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य में पहली संपूर्ण रूप से ऑल फोटोग्राफिक समाचार पत्रिका थी। ऑप्शन ए हार्पर्स बाजार, बी शटरबर्ग, सी लाइफ एंड डी फॉर्चून। तो लाइफ थी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। पोलिस स्कूल ऑफ पोस्टर्स का ऐतिहासिक रूप में समकालीन कला की नई और रचनात्मक शाखा के रूप में विकास हुआ। ऑप्शन ए दूसरे विश्व युद्ध के बाद, बी पहले विश्व युद्ध के बाद, सी शीत युद्ध की समाप्ति पर एंड ऑप्शन डी स्पेनिश आर्माडा की पराजय के बाद। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 63। निम्न में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान काल से संबंधित नहीं है? तो मसाचियो, पाउलो चोलो, सी सैंड्रो बॉटिसेल्ली एंड डी पिकार्डी। तो पिकार्डी नहीं है और सारे कलाकार हैं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 63rd क्वेश्चन। नेक्स्ट है 64। इतिहासकारों ने पुनर्जागरण का सर्वप्रथम प्रारंभ मूर्तिकला में किसके द्वारा किया है? तो ऑप्शन ए निकोला पियानो, बी जियोत्तो, सी माइकल एंजेलो एंड डी ब्रूनोलेसी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 64th क्वेश्चन, निकोला पियानो। नेक्स्ट 65th, कला आलोचक का नाम बताएं जिसने सौंदर्य शास्त्र में सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में बात की। तो ऑप्शन ए क्लाइव बेल, बी रोजर फ्राई, सी आई ए रिचर्ड्स एंड डी हर्बर्ट रीड। तो ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्लाइव बेल। नेक्स्ट 66 है, कौन से दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया? तो ऑप्शन ए लियोनार्डो एम माइकल एंजेलो, सी कैरावेचियो एंड टिंटोरेट्टो, सी ऑप्शन है पिकासो एंड ब्राक है एंड डी लास्ट वन राफेल एंड रूबेंस है। तो जो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, लियोनार्डो एंड माइकल एंजेलो ने अपने कार्यों को अधूरा छोड़ दिया था। 67, नवशास्त्रीयतावादी कलाकारों ने एक राजनैतिक काल के लिए योगदान किया था, वह कौन सा काल था? ऑप्शन ए अमेरिकन क्रांति थी, बी फ्रांच भारत छोड़ो आंदोलन था, सी फ्रेंच क्रांति थी, डी ऑप्शन द्वितीय विश्व युद्ध था। तो वो फ्रेंच क्रांति थी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चरम पुनरुत्थान कालीन वेत्सी का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए टेशिया, ऑप्शन बी कैरावेचियो, ऑप्शन सी जियोर्जियोन एंड ऑप्शन डी लॉरेंजो लाटो। तो ऑप्शन हमारा होगा जॉर्जियन, सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो हमने प्रैक्टिस सेट 2 के 68 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।